मंत्री ना हो, लेकिन उनका अभी भी सरकार के अंदर, राजस्थान के अंदर, बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी जब कोई रास्ता नहीं देखेगी या उनको कोई रास्ता समझ नहीं आएगा, क्योंकि भजनलाल शर्मा को लेकर बीजेपी का भी एक धड़ा ये चाहता है कि भाई उन्हें जिस तरह मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो जिस तरह का काम और जिस तरह का कह सकते हैं कि प्लान नजर आना चाहिए था राजस्थान के लिए, वो वैसा नजर नहीं आता। तो क्या एक बार विधायक जीत करके आए थे भारतीय जनता पार्टी के 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में, लेकिन उस दौरान 65 से अधिक विधायक घेराबंदी करते हुए नजर आए, एक लॉबिंग करते हुए नजर आए और ये दिखाने का प्रयास किया वसुंधरा ने कि उनके पास संख्या बल मौजूद है। 20 मिनट की मुलाकात और मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे के चेहरे पर मुस्कुराहट क्या संकेत दे रहा है? क्या राजस्थान में बड़ा बदलाव होने वाला है? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब रिप्लेस कर दिए जाएंगे? क्या साल 2028 का विधानसभा का चुनाव फिर से वसुंधरा राजे सिंधिया के चेहरे पर लड़ा जाएगा, या फिर वसुंधरा राजे को राजस्थान के अलावा कोई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी? दरअसल वसुंधरा राजे के पद को लेकर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं और कई बड़े बड़े पद यहाँ वसुंधरा राजे के लिए तैयार हैं और माना जा रहा है कि इनमें से किसी एक पद पर वसुंधरा राजे को विराजमान किया जा सकता है। राजस्थान की महारानी, राजस्थान की वो आवाज जो हर जनता के दिलों पर राज करती है, वसुंधरा राजे सिंधिया, जिसके विधायक उनके इशारों पर कार्य करते हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया आज चाहें तो राजस्थान में बीजेपी की सरकार गिर सकती है, लेकिन वसुंधरा राजे सिर्फ और सिर्फ इंतजार कर रही हैं और इंतजार यानी कि जो सब्र का फल है वो मीठा वसुंधरा राजे सिंधिया के लिए नजर आ रहा है। दरअसल जिन पदों की चर्चा चल रही है, आपको बता दें कि हाल ही में वसुंधरा राजे को लेकर चर्चा की जाए तो ये कहा जा रहा है कि वो तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, 2019 में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी थी और इस पद पर वो बरकरार रहें, इसके लिए भी ये मुलाकात मानी गई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करती हैं और मुलाकात के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी शामिल होता है। इस बीच में वसुंधरा राजे पर दांव आजमाया जा सकता है, जैसा कि कहा कि उनका ये पद बरकरार रहे, इसलिए ये मुलाकात हुई है, उपाध्यक्ष पद पर वो बनी रहे। लेकिन माना ये भी जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहती थी, वो नहीं चाहती हैं कि वो उपाध्यक्ष रहें, लेकिन नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद ये मौका तो उनके हाथों से चला जाता है। तो क्या इस पद पर रहने की लालसा यहाँ पर नजर आ रही थी या कोई और यहाँ पर मौका है? देखिए, इस बीच में ये भी कहा जा रहा है कि 3 महीने में राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटें खाली हो सकती हैं। शिवराज सिंह चौहान और नीतीश कुमार की तरह वसुंधरा राजे सिंधिया को भी राज्यसभा सांसद बनाने की भी तैयारी की जा रही है और इसी बीच में ये भी कहा जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया को किसी राज्य का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। इस बीच में राजस्थान के मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर भी चर्चा है, कई बड़े पद हैं, कई बड़ी जिम्मेदारियां हैं, आखिरकार वसुंधरा राजे को क्या मिलेगा? इसको लेकर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, इसके जवाब खंगालने की कोशिश की थी। सुनिए हमारे सहयोगी पत्रकार इस पर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे सिंधिया वो एक बड़ा मजबूत भारतीय जनता पार्टी का पिलर रही है, जिनकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की सत्ता में पिछले 40 सालों में बराबर कांग्रेस पार्टी को बड़ी चुनौती दी है और उसमें वसुंधरा का एक अहम योगदान भी देखने को मिला है। लेकिन जिस तरीके से 2023 के राजस्थान के विधानसभा चुनाव हुए, पूरी बहुमत की सरकार बनाने का मौका भाजपा को मिला, वसुंधरा राजे सिंधिया को यह उम्मीद थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन अचानक जिस तरीके से राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक बनाया गया और वसुंधरा राजे के माध्यम से ही वो प्रस्ताव पास करवाया गया कि भजनलाल शर्मा को अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। एक बड़ा ही कठिन डिसीजन था भारतीय जनता पार्टी हाईकमान का और वसुंधरा राजे से ही इस प्रस्ताव को पास करवाया जाना और भी एक मुश्किल टास्क नजर आता था। लेकिन अंततः वसुंधरा राजे सब्र का घूंट पिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ी हुई है। हाल ही में जिस तरीके से वर्ष 2025 में अंता विधानसभा सीट 12 जिले की विधानसभा सीट थी, जो काफी महत्वपूर्ण थी बीजेपी के दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि उसी झालावाड़ 12 से
संबंध रखती हैं वसुंधरा राजे सिंधिया और वहां उस गढ़ में बीजेपी को हार मिलती है, तो एक तो साफ संकेत है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया के जो लंबे वक्त से जुड़े हुए उनके जो समर्थक हैं उनमें इस बात की नाराजगी भी देखने को मिली है कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठाया गया। लेकिन आगामी वक्त में जून 2026 में राजस्थान में 3 राज्यसभा की सीटें भी खाली हो रही हैं। ऐसे में खबरें लगातार ये भी सामने आ रही है कि राजस्थान में 3 जो राज्यसभा की सीटें खाली हो रही है, इसी के साथ साथ कुछ अन्य राज्यसभा सांसदों का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है, जिसके चलते वसुंधरा राजे का नाम एक बार फिर से चर्चाओं में बना हुआ है और केंद्रीय मंत्री की निगाहें अब उनकी टिकी हुई है, क्योंकि आगामी वक्त में सियासी फेरबदल भी होने वाला है। कैबिनेट मंत्रालयों में जो है फेरबदल देखने को मिलने वाला है। कैबिनेट विस्तार यदि होता है तो मोदी सरकार की नजरें ये रहेंगी कि वसुंधरा को अपनी पार्टी संगठन से जोड़े रखा जाए मजबूती के साथ, ताकि राजस्थान का जो कोर वोट बैंक है वो बीजेपी के हाथ से छिटकता हुआ नजर ना आए। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ताकत का प्रदर्शन किया, लगभग 101 विधायक जीत करके आए थे भारतीय जनता पार्टी के 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में, लेकिन उस दौरान 65 से अधिक विधायक घेराबंदी करते हुए नजर आए, एक लॉबिंग करते हुए नजर आए और ये दिखाने का प्रयास किया वसुंधरा ने कि उनके पास संख्या बल मौजूद है। लेकिन उसके बाद भी वो भाजपा के फैसले के अनुसार, हाईकमान के फैसले के अनुसार डटी रही। लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि उन्हें राज्यसभा भेजा जाता है, कैबिनेट में कोई बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी जाती है, या फिर केंद्रीय जो संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर वसुंधरा को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती हुई नजर आती है। देखिए नाज़मीन, अगर हम वसुंधरा राजे की बात करें तो वाकई इसमें कोई दुराई की बात भी नहीं है कि राजस्थान के अंदर उनकी जो अहमियत रही है बीजेपी के लिए वो बहुत ज़्यादा असरदार रही है। अब ऐसे में बीजेपी को भी ये लग रहा है कि अगर उनको दरकिनार कर दिया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले चुनाव में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ जाए। इसीलिए लगातार देखा जा रहा है कि वसुंधरा राजे के प्रति या उनके लिए जो बीजेपी का प्यार है, दुलार है, वो यहाँ पर छलकता हुआ दिखाई पड़ता है। पीएम मोदी उनको बहन के अगर संबोधित करते हैं और साथ में जिस तरह से तमाम बीजेपी के नेता अब उनके संपर्क में आ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की जो तवज्जो है वो बीजेपी के लिए एक बार फिर से बढ़ती हुई दिखाई पड़ती है। अब 2-3 बातों पर अगर गौर किया जाए कि आखिर वसुंधरा राजे भी आखिर क्यों बीजेपी के साथ मजबूती के साथ में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो 2-3 बातें दिखाई पड़ती हैं, जिसमें एक बात ये भी निकल के सामने आती है कि क्या वो उपाध्यक्ष बने रहना चाहती हैं, इसीलिए इस तरह से बीजेपी के साथ अब कदम से कदम मिलाकर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर उनके एक और पक्ष की बात करें तो 2-3 महीने के बाद 2-3 सीटों के ऊपर राज्यसभा का चुनाव भी राजस्थान के अंदर होने वाला है, तो क्या उसकी तैयारी में भी वसुंधरा राजे लगी हुई हैं और क्या अपने लिए समर्थन और सपोर्ट चाहती हैं। दूसरी बात, नंबर 3 बात ये भी लगातार कहा जा रहा है नाज़मीन कि क्या यहाँ पर वसुंधरा राजे को किसी राज्य का राज्यपाल बनाकर एक तरीके से उनके लिए एक बेहतर कार्य बीजेपी की तरफ से किया जा सकता है, इसकी संभावनाएं भी लगातार लगती हुई दिखाई पड़ती हैं। और आखिर में अगर बात करें, क्योंकि राजे का जो कद है राजस्थान की राजनीति में वो बहुत मजबूत और बुलंद दिखाई पड़ता है, इसीलिए ये भी लगातार बातें चर्चाओं में आती हैं कि क्या 2028 में एक बार फिर बीजेपी उनके ऊपर मुख्यमंत्री का दाव लगा सकती है, क्या उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बना सकती है। क्योंकि आप देखेंगे कि क्या भजनलाल शर्मा बीजेपी के लिए वो चेहरा साबित होंगे जिनके नाम पर बीजेपी राजस्थान के अंदर वोट मांग सके। चूँकि वसुंधरा राजे भले ही मुख्यमंत्री ना हो, लेकिन उनका अभी भी सरकार के अंदर, राजस्थान के अंदर, बीजेपी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखाई पड़ता। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है कि बीजेपी जब कोई रास्ता नहीं देखेगी या उनको कोई रास्ता समझ नहीं आएगा, क्योंकि भजनलाल शर्मा को लेकर बीजेपी का भी एक धड़ा ये चाहता है कि भाई उन्हें जिस तरह मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो जिस तरह का काम और जिस तरह का कह सकते हैं कि प्लान नज़र आना चाहिए था राजस्थान के लिए, वो वैसा नज़र नहीं आता। तो क्या एक बार फिर बीजेपी राजस्थान में वसुंधरा राजे के लिए ही कोई मौका बनाती हुई नज़र आ सकती है। तो ये कोई हैरानी की बात भी नहीं होने वाली है, क्योंकि राजे जो हैं 2-3 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, सांसद रह चुकी हैं, एक तरीके से बहुत अनुभव उनके पास राजनीति का है। राजस्थान के लिहाज से देखा जाए तो हो सकता है कि बीजेपी उनके नाम को यहाँ पर एक मजबूत तरीके से आगे बढ़ाती हुई दिखाई पड़े, क्योंकि जब पीएम मोदी उनको बहन के अगर संबोधित करते हैं तो इसके बहुत सारे मायने निकल के सामने आ जाते हैं कि वसुंधरा राजे अभी भी बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। और इसी कह सकते तौर पर देखा जा रहा है कि यहाँ पर राजे को एक बार फिर से बीजेपी के अंदर मजबूत किया जा सकता। आने वाले कुछ महीने हो सकता है कि उनकी ताकत जो है वो राजस्थान के अंदर बढ़ती हुई दिखाई पड़े।
ज्यादा दबाव या कहें कि खास तौर पर वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर चर्चा यही हुई कि अगर वो राजस्थान की मुख्यमंत्री बनती हैं तो उनके लिए इससे बेहतर और विकल्प क्या हो सकता है। 2 बार मुख्यमंत्री राजस्थान की रह चुकी हैं, तीसरी बार अगर मुख्यमंत्री रेस में नजर आती हैं, सीएम चेहरा बनती हैं, तो वसुंधरा राजे के लिए, उनके परिवार के लिए, उनके विधायकों के लिए और राजस्थान की जनता के लिए इससे बेहतर विकल्प कोई और हो ही नहीं सकता। आपको क्या लगता है कि वसुंधरा राजे को कौन सा विकल्प चुनना चाहिए? क्या उन्हें उपाध्यक्ष यहाँ पर बने रहना चाहिए या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया को राज्यपाल का यहाँ जो पद मिलने की चर्चा हो रही है उन्हें राज्यपाल बनना चाहिए? क्या उन्हें राज्यसभा सांसद का पद चुनना चाहिए या फिर राजस्थान की मुख्यमंत्री बनना सबसे बेहतर यहाँ पर चुनाव हो सकता है? क्या लगता है आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर, वसुंधरा राजे को लेकर कि किस पद को संभालना चाहिए? क्योंकि चर्चाएं अभी से शुरू हो चुकी हैं। चुनाव साल 2028 में विधानसभा का राजस्थान में होगा। अगर वसुंधरा राजे के चेहरे पर दांव आजमाया जा सकता है तो बीजेपी फिर से राजस्थान हो सकता है कि रिपीट हो पाए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।